इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं, आपको ना किसी ने बताया होगा ना आपको कोई बताएगा। यदि कोई लड़का किसी लड़की को धोखा देता है या कोई लड़की किसी लड़के को धोखा देती है तो उस बेवफा लड़की या लड़के के साथ करना क्या चाहिए, आज हम इस कहानी में ये बताएंगे। तो कहानी में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, तो ही आपको कहानी समझ में आएगी और इस बात का मतलब भी पता चलेगा कि सज़ा हमें क्या देनी चाहिए। तो चलते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में लगभग सभी लोग किसी न किसी से प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि प्यार दुनिया का सबसे अच्छा एहसास देने वाला रिश्ता होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग प्यार का मतलब नहीं समझ पाते और प्यार करने का झूठा नाटक करके लोगों को धोखा देते हैं। प्यार को ना समझने वाले प्यार को खेल समझते हैं और प्यार के नाम पर धोखा भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियों को प्यार में फंसा के शारीरिक संबंध बनाकर उनको धोखा देते हैं। ऐसे ही बहुत सी लड़कियां पैसों के लिए लड़कों को इस्तेमाल करती हैं और जब कोई अधिक पैसे वाला लड़का मिलता है तो पुराने लड़कों को धोखा देकर दूसरे लड़के के पास चली जाती हैं। साथियों, मैं अपनी सच्ची घटना को आज लेकर के आया हूँ, तो इस कहानी में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। दोस्तों, मैं 22 साल का लड़का हूँ और मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और मैंने 2 साल बाद उस लड़की को प्रपोज़ किया था और वह मान भी गई थी। मुझे पता था लड़की ने सिर्फ मेरे प्यार को स्वीकार किया है, लेकिन वह मुझे अभी प्यार नहीं करती है। मैंने सोचा कि कुछ समय के बाद वह मेरे प्यार को पहचान जाएगी और मुझे प्यार करने लगेगी और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। हम बात करते रहे और मेरा प्यार बढ़ता गया। उसकी ज़िंदगी में बहुत से लड़के आए, लेकिन मैंने किसी न किसी वजह से उन्हें उसकी ज़िंदगी से दूर किया और अपनी जगह उसकी ज़िंदगी में बना ली और वह लड़की भी मुझसे प्यार करने लगी। प्यार तो मुझसे बहुत करती थी, लेकिन झूठ बहुत बोलती थी, सच छुपाती थी सिर्फ मेरा प्यार पाने की, लेकिन बहुत मना करने के बाद भी झूठ बोलती थी। वह अपनी आदत से मजबूर थी। ऐसे 4 साल बीत गए और कॉलेज ख़त्म हो गया। मैं दूसरे शहर जाकर काम करने लगा। उसने सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दिया और वह हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करने लगी। मैं काम करता था तो ज़्यादा बात नहीं कर पाता था क्योंकि सारा दिन मैं काम में व्यस्त रहता था। हम लोग की बात बहुत कम होने लगी थी। एक दिन एक लड़के ने मुस्कान को प्रपोज़ किया और नंबर मांगा, तो मुस्कान ने नंबर देने से मना कर दिया और मुझे बताया कि मुझे एक लड़का प्यार करता है और नंबर मांग रहा था। तो मैंने बोला, यदि तुम्हें पसंद है तो मुझे छोड़ के उसे नंबर दे सकती हो और यदि मुझसे प्यार करती हो तो उसे नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई मतलब देने का नहीं है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो उसने बोला, ठीक है, नंबर नहीं दूंगी, लेकिन मैं काम की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। मुस्कान ने एक दिन नई फेसबुक आईडी बनाई और उस लड़के ने फेसबुक पर प्रपोज़ किया, लेकिन मुस्कान ने मना कर दिया। पर क्या बताएं, लेकिन धीरे धीरे बात होने लगी। पहले तो सिर्फ फेसबुक पर बात होती थी, पर कुछ दिनों बाद कॉल पर बात होने लगी। मैं इन सब बातों से अनजान था, काम कर रहा था और जब भी टाइम मिलता था तो उससे बात करता था। वह भी हम दोनों लड़कों से बात करती थी। काफ़ी दिनों तक इसी तरह चलता रहा। मुस्कान दोनों लोगों से बात करती थी। मुस्कान उस लड़के के साथ घूमने लगी थी, उससे मिलने लगी। मुझे कुछ भी पता नहीं था। अचानक एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे घर वालों ने वापस आने के लिए बोला कि तबीयत ख़राब है तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाओ, फिर चले जाना। तो मैं अचानक घर चला आया बिना मुस्कान को बताए। मैंने सोचा मैं घर पहुंचकर मुस्कान को सरप्राइज़ दूंगा तो मुस्कान खुश हो जाएगी।
तो मैं मुस्कान से मिलने जा ही रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि मुस्कान एक लड़के के साथ घूम रही थी। मैं तुरंत वापस लौट आया वहीं से। मैंने अगले दिन मुस्कान को कॉल किया और मुस्कान से मैंने पूछा, मुस्कान, कल जो लड़का तुम्हारे साथ में था वो कौन था? तुम किसके साथ में घूम रही थी? तो मुस्कान ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कल घर से बाहर गई ही नहीं। तो तुमने किसी और को देखा होगा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि हाँ कोई और हो, लेकिन परंतु मुझे शक हो गया था कि नहीं, हो ना हो, कोई ना कोई तो बात है ही। तो मैंने पता लगाने के लिए अगले दिन मुस्कान के कॉलेज फ़ोन किया, जो मेरे कुछ दोस्त थे मिलने वाले। तो उन्होंने बताया कि संजू, मुस्कान किसी से फेसबुक पर बात करती है और लगभग कॉल पे भी अब बात करती है। मुझे थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मुस्कान के घर चला जाऊं और मोबाइल से चेक कर लूं जाके मुस्कान के, तो मुझे साफ साफ सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं मुस्कान के घर चला गया। मैंने मुस्कान की सबसे पहले तो फेसबुक चेक किया, तो मुझे सारे में सारी चैटिंग मिल गई जो जो मुस्कान उस लड़के से बात करती थी। उसके अलावा मैंने मुस्कान की कॉल हिस्ट्री चेक की, उसमें भी साफ साफ मुझे नज़र आ गया। फिर मैंने पूछा मुस्कान से कि तुमने ऐसा क्यों किया है। मैंने बहुत उसको सुनाया, पहले बता देती, मुझे छोड़ देती जब मैं पसंद नहीं था, लेकिन वह झूठ ही बोलती रही। पर क्या करते हैं। बात तो ये होती है कि अगर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो धोखा तो खा ही जाओगे। तो कहने का मतलब ये कि समय से हमें आंख खोल कर रखनी चाहिए। आंख बंद करके भरोसा अगर करेंगे तो लास्ट में ऐसा धोखा मिलता है कि हमें उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कि बेवफा लड़के और लड़की को सज़ा कौन सी दी जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसने आपको धोखा दिया है तो उसे एक और मौका देना, ताकि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। परंतु यदि कोई इंसान बार बार वही गलती करे तो उसे कभी माफ़ मत करना, क्योंकि वह गलती नहीं, उसकी आदत बन गई है और वह नहीं बदली जा सकती। धोखा मिलने के बाद मौका दें, यदि फिर भी न सुधरे या गलती ठीक न करें तो जितनी तकलीफ़ उसके धोखे से आपको हुई है उतनी तकलीफ़ रोज़ उसे दें। ऐसा कोई जुगाड़ करें। सबसे पहली सज़ा, बेवफा को दर्द देने के लिए सबसे पहले उससे शादी करें, कैसे भी करके। उसके बाद पूरी ज़िंदगी उनको वह बात याद दिलाएं और सुबह शाम जलील करें। घर से बाहर कहीं ना जाने दें, एक रूम में कैद करके पूरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दें। यदि आपको बेवफा आपसे शादी नहीं करती है और आपको छोड़ देती है तो उसके हस्बैंड को, नए बॉयफ्रेंड को और अपने संबंध के बारे में बताएं, ताकि वह गुस्से में आकर उसको पूरी ज़िंदगी दर्द से भर दें। ऐसे ही आप कई तरीक़ों से अपनी बेवफा को दर्द दे सकते हैं और अपने दर्द को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अपनी बेवफा को माफ़ कभी ना करें। अपनी बेवफा को दर्द देने के तरीक़ों में ऐसा कोई भी तरीका ना अपनाएं जो शारीरिक रूप से उसे दर्द दे और कानूनी तरह से गलत हो। कानून को अपने हाथ में कभी ना लें, ना ही कभी कानून के नियम का उल्लंघन करें। थैंक यू कनेक्टिंग फॉर संजू मोबाइल। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो। थैंक यू।